रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 34 प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज इन एजुकेशन 2 पार्ट 2 है इसका जी। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 33 में भी हमने इसके बारे में बात की थी। अभी ये इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है आगे लेसन नंबर 34 में। टॉपिक नंबर 157 है जी, सब्सिडीज़ एंड असिस्टेंट ग्रांट्स के प्राइवेट सेक्टर में हम किस तरह सब्सिडीज़ दे सकती है गवर्नमेंट और किस तरह ग्रांट्स के ज़रिए मदद कर सकती है प्राइवेट सेक्टर की। वन वे टू फोस्टर कंपटीशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। अगर हम सब्सिडीज़ देते हैं या ग्रांट्स देते हैं तो ये तेज़ करती है कंपटीशन को, जो कि पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा करने के लिए सब्सिडीज़ प्राइवेट सेक्टर को देना ज़रूरी होती हैं। इन ए फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ एन एजुकेशन वोचर। ये एजुकेशन वोचर की तरह की ही एक किस्म है। सब्सिडीज़ जब आप देते हैं तो, और जब जो एजुकेशन वोचर आपने पढ़ा है कि क्या होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को, तो ये दोनों सिमिलर फॉर्म है। दोनों में आप जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिकली तौर पर मदद करती है प्राइवेट सेक्टर की। इज़ टू गिव सब्सिडीज़ आर असिस्टेंट ग्रांट डायरेक्टली टू प्राइवेट सेक्टर। कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ या ग्रांट देती है प्राइवेट स्कूलों को, ताकि वो बराबर की लेवल पे आके एक दूसरे का मुकाबला कर सके। वेयर दीज ग्रांट्स रिड्यूस द फीस दैट प्राइवेट स्कूल चार्ज। और इन सब्सिडीज़ से जो प्राइवेट स्कूल जो फ़ीस चार्ज करते हैं बच्चों से, उसमें कमी आती है। जब प्राइवेट स्कूल को सब्सिडी मिलेगी तो वो अपनी फ़ीस को कम करेंगे और फिर स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। फैमिलीज़ विल बी अट्रैक्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं वो अट्रैक्ट होती हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। दीज ग्रांट्स में रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पब्लिक सेक्टर। और इसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर पे जो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, उसको भी कम करने में मदद देती हैं ये ग्रांट्स जो होती हैं। आगे है जी, ये आपने पढ़ लिया कि सब्सिडीज़ और ग्रांट्स क्या होती हैं। आगे जी, होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग एक नया कंसेप्ट है, ये क्या है। सम फैमिलीज बिलीव दैट नाइदर एग्जिस्टिंग पब्लिक नार प्राइवेट स्कूल्स कैन डिलीवर एन अप्रोप्रिएट आर डिज़ायरेबल एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। कुछ फैमिलीज ये हैं वो ये सोचती हैं कि जो मौजूदा तलीमी निज़ाम है, चाहे वो सरकारी है या चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो उनके बच्चों की जो एजुकेशनल ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके। तो ये फिर होम स्कूलिंग की तरफ जाते हैं। ये अपने घर के अंदर स्कूल बना लेते हैं, टीचर को हायर कर लेते हैं, क्योंकि इनका पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों से एतबार उठ चुका होता है। These families may opt out of the educational system entirely and school their children at home. इनका ये जो फैमिलीज़ होती हैं, इनका जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशन का जो निज़ाम है, उससे एतबार उठ चुका होता है और ये अपने बच्चों को घर के अंदर ही स्कूल बना के उनको एनरोल करवा देती हैं। दिस इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एजुकेशनल प्राइवेटाइजेशन। कि ये जो एजुकेशनल प्राइवेटाइजेशन की सबसे प्योर फॉर्म है ये, कि प्राइवेट एजुकेशन की सबसे प्योर फॉर्म ये है कि आप घर के अंदर स्कूल बना लें। प्राइवेटली फंडेड, क्योंकि इसमें आपका फ़ंड भी अपना होगा। प्राइवेटली फंडेड होगी ये तालीम, प्राइवेटली प्रोवाइडेड होगी, इसको प्राइवेटली प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मोनिटर्ड ओनली वेरी लाइटली बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। और बहुत कम गवर्नमेंट एजेंसीज इनको मोनिटर करेंगी, कि ना होने के बराबर, क्योंकि आपके घर के अंदर जो स्कूल होता है उनको गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। इन द यूनाइटेड स्टेट्स होम स्कूलिंग इज़ अ लेजिटिमेट वे ऑफ मीटिंग द कंपल्सरी स्कूलिंग लॉज। कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसके अंदर जो होम स्कूलिंग है, ये जो ज़रूरी होते स्कूलिंग के लॉ, उनको सिर्फ पूरा करती है, बाकी इस पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता है। एंड ओवर 80,000 स्टूडेंट्स, बल्कि 8 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कि बनते हैं 1.7% ऑफ ऑल स्कूल एज चिल्ड्रन, आर एस्टिमेटेड टू स्पेंड एट लीस्ट 2 ईयर एज होम स्कूल। कि अमेरिका के अंदर जो 8 लाख बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि 1.7% बनते हैं तमाम स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनका, वो अपने जो अर्ली स्कूलिंग के जो 2 साल हैं वो प्राइवेट होम स्कूलिंग के तौर पर गुजारते हैं। तो ये थी होम स्कूलिंग। आगे टॉपिक नंबर 158 है जी, प्राइवेट पेमेंट्स क्या होती हैं। प्राइवेट पेमेंट्स मोर कॉमन हाउएवर इज़ द पार्शियल स्टेप टुवर्ड सच होम सोर्स प्राइवेटाइजेशन थ्रू पेमेंट्स बाय फैमिलीज फॉर सप्लीमेंट्री स्कूलिंग। के ये एक पार्शियल स्टेप है कि आप होम स्कूलिंग को आप पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो फैमिलीज़ हैं वो प्राइवेट पेमेंट देती हैं। आपने एक मिसाल के तौर पर एक फैमिली ने एक टीचर को हायर किया हुआ है, अपने घर पे वो पढ़ाने आता है और उसको फिर वो पेमेंट करती है, तो इसको प्राइवेट पेमेंट्स कहते हैं। कि आप प्राइवेटली पेमेंट्स करती हैं। अपने जो फैमिलीज़ होती हैं वो खुद पेमेंट करती हैं टीचर को, क्योंकि वो उनके होम स्कूलिंग के तौर पर उन्होंने हायर किया हुआ है टीचर।
तो इसको प्राइवेट पेमेंट्स कहते हैं। इन सम कंट्रीज इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज होम ट्यूशन, और इसको होम ट्यूशन भी कहते हैं। ये होम ट्यूशन की एक मिसाल है कि आपने भाई टीचर को हायर कर लिया, वो आपके घर आके आपके बच्चों को पढ़ाएगा और आप उसको पेमेंट करोगे, तो उसको प्राइवेट पेमेंट्स के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। मैनी हाउस होल्ड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट ए लार्ज शेयर ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम टू एजुकेशन थ्रू प्राइवेट मॉनिटरिंग और एग्जाम प्रिपरेशन, कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो कि अपने जो उनकी सालाना आमदन है, जो उनकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं ट्यूशन के तौर पर, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए या एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। तो बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो प्राइवेट पेमेंट्स करते हैं, टीचर को हायर करते हैं और स्कूल के घर के अंदर अपने बच्चों को तालीम देते हैं। तो ये इसकी एक मिसाल है कि प्राइवेट पेमेंट्स क्या होती हैं। आगे जी कंपटीशन अमंग स्कूल्स एंड एजुकेशन एजेंसीज, के स्कूल और एजुकेशन एजेंसी के दरमियान कंपटीशन का क्या मतलब है। ऑन वे ऑफ क्रिएटिंग एन एजुकेशनल मार्केट इज़ टू इनकरेज स्कूल एजेंसी एट अदर लेवल्स टू कम्पीट विद ईच अदर। हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ एजुकेशन एजेंसीज जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उनके अंदर मुकाबले की एक फ़िज़ा पैदा करनी चाहिए, ताकि वो जब उनके दरमियान मुकाबला होगा तो वो अपनी सर्विसेज को अच्छे तरीके से एक दूसरे को हराने के लिए और एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए अच्छे तरीके से लोगों को जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। वेयर स्कूल हैज़ ए कैप्टिव मार्केट और मोनोपोली, जहाँ पे सिर्फ एक स्कूल होता है या उसके पास अथॉरिटी होती है, एक ही स्कूल होता है पूरे इलाके में, तो वो जो होता है इट इज़ लाइकली दैट इट विल रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स। तो ये जब एक इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल होता है और उसको पता होता है कि इस इलाके में और कोई स्कूल नहीं है, तो वो फिर जो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात हैं उसको पूरे तरीके से पूरा नहीं करता, एज़ कम्पेयर टू वेयर फैमिलीज़ हैव ए चॉइस ऑफ स्कूल्स। लेकिन जहाँ फैमिलीज़ के पास चॉइसेस होती हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स होते हैं, मुकाबला होता है, तो उधर वालिदैन के पास चॉइस होती है कि वो एक स्कूल से उठा के अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल देंगे। तो ऐसे तो फिर क्या होता है, दे विल सिलेक्ट द वन दैट बेस्ट मीट्स देयर नीड्स। तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो वही स्कूल सेलेक्ट करते हैं जो कि उनकी ज़रूरियात को अच्छी तरीके से पूरा करता है। तो ये जो कंपटीशन की फ़िज़ा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक स्कूल होगा एक इलाके में तो वो अपनी मर्ज़ी करेगा, अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों ने और कहीं नहीं जाना। लेकिन जहाँ कंपटीशन होगा फिर उसको अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये था कंपटीशन। आगे जी टॉपिक नंबर 159 है जी 159 है इम्प्लीमेंटिंग प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, कि आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को किस तरह इंप्लीमेंट करना है। ओवरऑल देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू प्राइवेटाइज द प्रोविजन फंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, कि ओवरऑल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के पास कि वो प्राइवेटाइज़ करें, कि वो एजुकेशन को प्राइवेट प्रोवाइड करें, फंड करें या अकाउंटेबिलिटी करें किसी भी एजुकेशनल सर्विसेज की। तो ये मौके होते हैं हर बंदे के पास। Indeed, internationally reviews of the demand side and supply side policies show that many countries have implemented some form of privatization। लेकिन जो एक ग्लोबल सर्वे है, जो इंटरनेशनल सर्वे है, उसके मुताबिक ये पता चला है कि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ वो प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने मुल्कों के अंदर। या तो वो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तो मुख्तलिफ फार्म्स हैं, कुछ ममालिक के अंदर कोई ना कोई प्राइवेटाइजेशन की फार्म इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन है ये दुनिया की एक ज़रूरत बन चुकी है और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो इंटरनेशनल सर्वे किया गया है उसमें यही दिखाया गया कि पूरी दुनिया में हर मुल्क ने प्राइवेटाइजेशन की कोई ना कोई फार्म को इम्प्लीमेंट करवाया हुआ अपने मुल्क में। फॉर एग्जांपल ग्रांट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन ट्राइड इन ब्राज़ील, बोट्सवाना, चाइना, गाना, इंडिया, मॉरिशस एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को जो ग्रांट्स दी जाती हैं वो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है। तो ये उसने एक मिसाल दी आपको। इसके आगे वो बताया कि बुर्सरीज एंड टारगेटेड स्कॉलरशिप इन प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, गैम्बिया। ये सारे वो मुल्क हैं जिनके अंदर टारगेटेड स्कॉलरशिप प्राइवेट सेक्टर के अंदर दी जाती है। तो ये वो उसने मिसालें आपको दी हैं कि किस तरह प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करवा रही है दुनिया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ फार्म हर मुल्क ने कुछ ना कुछ प्राइवेटाइजेशन की फार्म को अपने मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है। आगे जी टॉपिक नंबर 160 है जी, ये भी है इम्प्लीमेंटिंग प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। दिस कंट्रीज विच स्पैन द कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम एज वेल एज डिफरेंट लेबर मार्केट्स, कि ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं चूँकि ये पूरे मुख्तलिफ कंटिनेंट्स पे फैले हुए हैं और इनके एजुकेशन के निज़ाम भी मुख्तलिफ हैं और इनकी लेबर मार्केट भी मुख्तलिफ है। लेकिन द मल्टीट्यूड ऑफ दिस प्रोग्राम सजेस्ट दैट एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रैक्टिसेबल। लेकिन ये इसके बावजूद ये तमाम ममालिक इस चीज़ पे राज़ी हैं कि जो एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन है ये एक अच्छी चीज़ है और इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तमाम ममालिक इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं।
देयर आर मैनी एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ प्रोसेस किए हैं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस किए हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन सर्विस हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो ये आपके टॉपिक